आपके ट्रेडिंग पिक्स, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस हम जानना चाहेंगे, बताएं। गुड आफ्टरनून मानसी जी। तो स्टॉक स्पेसिफिक पहला स्टॉक रहेगा ऑटोमोबाइल स्पेस से, उसमें बजाज ऑटो पे हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। आज जिस तरीके से आज ऑटोमोबाइल स्पेस में वापस से बाइंग इंटरेस्ट आज बनते हुए दिखा है, तो हमें लगता है बजाज ऑटो में आज जो बाइंग इंटरेस्ट बना है ये यहाँ से फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। अगर हम देखें इसके वीकली सेटअप के हिसाब से भी, तो स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिले था पिछले कुछ हफ्तों में। अब ये स्टॉक में जिस तरीके से मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है डेली सेटअप के हिसाब से, तो स्टॉक में ऑलरेडी एक ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है और स्टॉक सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हम बजाज ऑटो पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए करीब 41.25 से 41.40 तक के। 3995 का स्टॉप लॉस होगा। दूसरा स्टॉक होगा पीएसयू में से कोल इंडिया पे हम यहाँ पे फोकस करने की सलाह देंगे। कोल इंडिया में आज जिस तरीके से एडिशन देखने को मिले और स्टॉक में जो आज मोमेंटम बना है, हमें लगता है ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि बने थे करीब ऑलमोस्ट 214-15 के आसपास के थे, उसको अब आज ये निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है आज की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर स्टॉक आज 210 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब होगा, तो ये स्टॉक में यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम 220-222 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। कोल इंडिया पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 210 के आसपास। तीसरा स्टॉक बाय करना है बैंकिंग स्पेस से, और उसमें एचडीएफसी बैंक पे हम बाय करने की सलाह देंगे। आज एचडीएफसी ट्विंस में काफी अच्छा मोमेंटम बना है। काफी समय से एक कंसोलिडेशन रेंज का कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, और अब यहाँ पे पिछले 6 दिन के प्रीवियस स्विंग हाई को यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। स्टॉक आज 200 दिन के मूविंग एवरेज को भी सरपास करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है एचडीएफसी बैंक, जहाँ पे बैंक निफ्टी में एक अच्छी लीडरशिप बनी हुई है, तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन हमें लगता है देखने को मिल सकता है। और एचडीएफसी बैंक के हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1505 तक के। 1435 का स्टॉप लॉस रखेंगे। इंटरेस्टिंग। जी हाँ, ये बात आपने सही कही। एचडीएफसी ट्विंस का आज बड़ा अच्छा रोल है रिलायंस के अलावा पूरे बाजार को सपोर्ट करने में। और दूसरा कोल इंडिया भी, कोल इंडिया फर्स्ट हाफ में नहीं चला, सडनली इसके अंदर ब्रेकआउट आया, ये आपने अच्छी स्पॉट की है। ऑटो हो गया, ये मिड टीयर। इनफैक्ट जेएसडब्ल्यू एनर्जी एक बार लेके आइए, आपसे डिस्कस करना जरूरी है और अपने व्यूअर्स को बताना जरूरी है। ग्रीन एनर्जी की जो कमेंट्री आई है रिलायंस में, उसकी वजह से जेएसडब्ल्यू एनर्जी में बड़ी आज एक रैली सी आई, क्योंकि जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी ग्रीन एनर्जी एम्बिशंस को परसू कर रहा है और उन्होंने बहुत बार चैनल पे भी बोला है, आपको पता होगा। और इसके अंदर भी व्यू आ रहा है कि बड़ा काम हो सकता है। आज का ब्रेकआउट जरा देख के बताइए। 300 आज बड़े दिनों के बाद क्रॉस किया है। एक साल का ग्राफ लेके आइए राजेश, इसके चार्ट को देख के बताएं। आज ये 300 लेवल क्रॉस किया है, ये काफ़ी लंबे अरसे के बाद क्रॉस किया। हालांकि टॉप इसका 400 था, 400 के आसपास। यहाँ से क्या लगता है? तो अजय जी देखिए, मैं 2022 में करीब 300 के आसपास था, वहां से एक बड़े करेक्शन में स्टॉक गया। और अगर हम इसको डेली सेटअप पे देखें तो ऑलमोस्ट ये पिछले 3-4 महीने का जो सेटअप बना है, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है, और अब ये वापस अपने प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ बिल्कुल बढ़ते हुए दिख रहा है। हमें लगता है स्टॉक में जो आज मोमेंटम बना है 310-312, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर ये आज 310-312 के लेवल को क्रॉस करेगा, तो फिर नेक्स्ट टारगेट इसके 340 तक भी यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। तो स्टॉक में एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में जो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल यहाँ पे डेली वीकली सेटअप पे बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक आज 200 दिन के मूविंग एवरेज को भी क्रॉस करने में कामयाब हुआ है। तो हमें लगता है कि आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। आज ये 310 के ऊपर निकल जाएगा, तो फिर 325 से 340 तक के अपसाइड के लिए पोजीशन कैरी ही करना चाहिए। अभी यहाँ पे सजेस्ट ये करेंगे कि जिनके पास पोजीशन ऑलरेडी है, अब स्टॉप लॉस को यहाँ पे 300 रुपए के आसपास ट्रेल कर ले और पोजीशन को होल्ड रखें। ठीक है, तो ये राय स्टॉक पे दे दी गई। चलिए